फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। तो फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारी को मजबूती से बनाए रखिएगा, आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इसी मोटिवेशन के साथ आज हम 9 जनवरी की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। चाहे आपका एसएससी रेलवे का एग्जाम हो या अदर्स एग्जाम हो जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, उनमें यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन दिल्ली में किया जाएगा। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया जाएगा और इस बार इसकी थीम रही है यूनिटी फॉर वॉइस और यूनिटी फॉर पर्पज। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है और आंध्र प्रदेश का ही कुचिपुड़ी नृत्य है जो कि आपको याद रखना है। डायमंड लीग फाइनल का खिताब नीरज चोपड़ा ने जीता है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान की है और इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। सबसे बड़ा रबर डैम गया बिहार में स्थापित किया गया है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 132 है और जयंती पटनायक का हाल ही में निधन हो गया है। यह राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी। पहला जैव गांव त्रिपुरा में स्थापित किया गया है। हाल ही में अमेरिका में संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो केविन मैकार्थी को नियुक्त किया गया है। निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा बड़ा ऑटो बाजार कौन बना है? तो भारत ऑटो बाजार बन गया है तीसरा और प्रथम स्थान इसमें चीन का रहा है। विश्व में ऑटो बाजार में प्रथम स्थान चीन का है और तीसरा स्थान भारत का है। भारत इस्पात में दूसरे स्थान पर है और भारत चीनी में प्रथम स्थान पर है जो कि आपको याद रखना है। यह देखेंगे वर्ष 2022 में शीर्ष प्रदर्शन वाले वैश्विक हवाई अड्डे की सूची में कौन सा भारत का हवाई अड्डा शामिल है? तो भारत के इसमें 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलोर में है और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली का जो कि ये भी शामिल है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर में है जो कि दूसरे स्थान पर है और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में यह 7वें स्थान पर है। न देखेंगे स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी केम्पेगौड़ा में स्थापित की गई है। 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर सावज है और अखिल भारतीय संघ का अध्यक्ष कल्याण चौबे को बनाया गया है। पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की गई है? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। न देखेंगे हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो इसके 17वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहम्मद इरफान होंगे और इसका समापन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, यानी द्रौपदी जी द्वारा किया जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार 2003 में मनाया गया था। इस बार इसके 17वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। न देखेंगे सिनर्जी क्या है? सिनर्जी एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई में किया गया और दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। दुबई विश्व की पहली पेपरलेस सरकार है जो कि भारत की केरल है। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ने लॉन्च की है और नुआखाई उत्सव उड़ीसा का है। न देखेंगे भारत का कौन सा शहर पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? तो हैदराबाद इसकी मेजबानी करेगा। फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की हैदराबाद करेगा और इसमें इलेक्ट्रिक पावर व्हीकल का प्रयोग किया जाएगा। परख क्या है? परख ये मूल्यांकन करने का पोर्टल है। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार शेषा मूवी को दिया गया था और 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार सोराई पोट्री मूवी को दिया गया है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी मूल निवासी महिला निकोल मान है। न देखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थान संबित शिखर कहाँ है? यह झारखंड में स्थित है। संबित शिखर झारखंड में स्थित है और संबित शिखर झारखंड में स्थित है। पारसनाथ की पहाड़ी को ही संबित शिखर कहा जाता है। पारसनाथ 23वें तीर्थकर जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। इनको सांपों का देवता भी कहा जाता है। न देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज एंडरसन है और मोदी जी ने 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन गुजरात में किया। ओणम त्योहार केरल का है और पोंगल जबकि तमिलनाडु का है। तमिलनाडु में ही डुगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। महिला निधि योजना राजस्थान की है।
हाल ही में किस राज्य में जातीय और आर्थिक गणना 2023 प्रारंभ की गई है? तो यह बिहार में प्रारंभ की गई है। जातीय और आर्थिक आर्थिक गणना 2023 बिहार में 2 चरणों में होगी और पहली बार जनगणना 1872 में इसकी शुरुआत की जाती है। लुसाने डायमंड लीग 2022 नीरज चोपड़ा ने जीती है और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। लिबर्टी मेडल जेलेंस्की को दिया गया है और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का अध्यक्ष समीर कामत को बनाया गया है। पहला विमान वाहक पोत INS विक्रांत है और कागज मिल नेपा मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल को दिया गया है। आपको यहाँ पे याद रखना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाए जाते हैं, क्योंकि 29 अगस्त को ही मेजर ध्यानचंद की जयंती मनाई जाती है। यानी 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस हुआ था और इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्हें देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन उद्घाटन इसकी शुरुआत गुजरात में की गई है। पतंग महोत्सव का आयोजन 8 से 14 जनवरी तक गुजरात में साबरमती फ्रंट पर गुजरात में किया जाएगा और इसका आयोजन CM भूपेंद्र पटेल द्वारा किया जाएगा। हाल ही में दीदी सुरक्षा कवच अभियान किसने शुरू किया है? इसे पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। किस देश द्वारा सूडान में सबसे बड़े महिला शांति रक्षकों के दस्ते को तैनात करने की घोषणा की गई है? तो भारत ने इसकी घोषणा की है। सूडान की राजधानी खार्तूम में संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम 193वां देश दक्षिणी सूडान है। पीस कीपिंग फोर्स UNO भेजता है और पीस कीपिंग फोर्स में सबसे बड़ा महिला शांति दल इंडिया ने भेजा है। कनाडा में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी विनिपेग में पाई जाती है, जो कि आपको याद रखनी है। बथुकम्बा उत्सव तेलंगाना का है। इसे फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। UNO में स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज हैं और पहला नैनो खाद प्लांट कलौल गुजरात में स्थापित किया गया है। दूसरा नैनो खाद प्लांट प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया और ऑपरेशन मेघ चक्र बाल यौन शोषण सामग्री को रोकने से संबंधित है। झूलन गोस्वामी का संबंध क्रिकेट से है। इन्होंने 5 वर्ल्ड कप खेले हैं। इन्होंने संन्यास ले लिया है। मिताली राज का संबंध भी क्रिकेट से है। इन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं और इन्होंने भी संन्यास ले लिया, तो दोनों का संबंध क्रिकेट से है। हाल ही में ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया? तो यह विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड को जारी करने वाली संस्था विश्व बैंक है। काले गैंडों के संरक्षण के लिए इसे जारी किया गया है। काले गैंडे दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क असम में पाया जाता है और रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला बैंक यूको बैंक है। हिमस्खलन निगरानी रडार सिक्किम ने शुरू किया है और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हाल ही में दिलीप ट्रिकी बनाए गए हैं। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 2023 में साउथ अफ्रीका करेगा और 13 में की इंडिया ने की थी 2021 में और 14 में की चीन ने 2022 में की थी। ब्रिक्स में 5 देश हैं: ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका, जो कि आपको याद रखने हैं। नहीं देखेंगे। विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू हुआ है? तो इसे केरल में स्थापित किया गया है। ताड़ के पत्ते पर पांडुलिपि संग्रहालय केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया है। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है और आंध्र प्रदेश का ही कुचिपुड़ी नृत्य है। तमिलनाडु में डोगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है और गोवा हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य है और रेबीज मुक्त वाला राज्य गोवा ही है, जो कि आपको याद रखने हैं। RBI का लोगो ताड़ का वृक्ष है। पाम ऑयल कंट्री देश नाइजीरिया को कहा जाता है और डोगोंग संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। ई कॉमर्स कंपनी ने सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में स्थापित करने की घोषणा की है और हेमकोश शब्दकोश असम का है और असम का पुराना नाम कामरूप है। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क की मूर्ति का अनावरण किस क्रिकेट ग्राउंड परिसर में हुआ है? तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड परिसर में किया गया है। बेलिंडा क्लार्क 1997 और 2005 की वर्ल्ड कप विजेता हैं। इनकी स्टैच्यू को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में स्थापित किया गया है। इन्हें देखेंगे। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में स्थापित की गई है। यह संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है और इसे हैदराबाद में स्थापित किया गया। 2022 में स्टैच्यू ऑफ पीस
पाली राजस्थान और जम्मू कश्मीर में स्थापित की गई है 2022 में। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में बाबा अम्बेडकर की प्रतिमा है जो कि स्थापित की गई है लातूर महाराष्ट्र में। विश्वास स्वरूपम महादेव जी की प्रतिमा है और इसे नाथ द्वारा राज संबंध राजस्थान में स्थापित किया गया है। इसे स्टैच्यू ऑफ बिलीफ भी कहा जाता है। पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी रतन टाटा, कोरिया मुंडा और टेसी थॉमस हैं। स्केल ऐप चमड़ा उद्योग से संबंधित है और सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक शुरू की गई। आर्केटिक भेड़िए का क्लोन यानी माया को किसने तैयार किया है? चीन ने तैयार किया है। कृत्रिम भ्रूण तैयार करने वाला विश्व का पहला देश इजराइल है। ने देखेंगे पूर्वोत्तर राज्यों को समर्पित ऑक्टिव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है। ऑक्टोबर 2023 का उद्घाटन तंजावुर तमिलनाडु में किया गया। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत के बारे में शेष भारत की सोच को बदलना है। इन्हें देखेंगे सैफ मेला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बृहदेश्वर मंदिर चोल शासकों ने बनवाया था और डूरम कप का विजेता बेंगलोर है। देवेंद्र झाझरिया का संबंध भाला फेंक से है। इन्होंने सिल्वर पदक जीता है। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश अंडमान निकोबार है और फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित स्वाति पीरामल को किया गया है। संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को बनाया गया है, जो कि आपको याद रखना है। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव किसे प्रदान किया गया है? या डॉक्टर तपन सेकिया को प्रदान किया गया है। असम सरकार के द्वारा 3 असम सम्मान दिए जाते हैं। असम वैभव जिसमें 5 लाख रुपए मिलते हैं, असम सौरभ और असम गौरव। इस बार 22-23 के लिए डॉक्टर तपन सेकिया को यह दिया गया है और 21-22 के लिए यह रतन टाटा को दिया गया। असम गौरव सम्मान 15 लोगों को दिया गया है। रणजी ट्रॉफी के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास रचने वाले जयदेव उनादकर किस टीम से हैं? या सौराष्ट्र टीम से हैं। रणजी ट्रॉफी 21-22 का विजेता मध्य प्रदेश है और रणजी ट्रॉफी 22-23 शुरू हो गई है। इसमें सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उनादकर ने पहले ही ओवर में 3 विकेट लगातार लिए हैं। ऐसा रणजी ट्रॉफी में पहली बार हुआ है। रणजी ट्रॉफी का पहला मैच 1934 में मैसूर और मद्रास के मध्य हुआ था, जो कि आपको याद रखना है। क्रिकेट की ट्रॉफी विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट की ट्रॉफी हैं। और नामिबिया से 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में लाया गया था, जो कि आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में। रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह स्विट्जरलैंड के हैं। वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया गया। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई जा रही है? तो यह पश्चिम बंगाल में बनाई जा रही है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में हुगली नदी में स्थित होने जा रही है। इसे दिसंबर 2023 में शुरू कर दिया जाएगा। विरासत भारत की हाथ से बुनी 75 साड़ियों का उत्सव का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आयोजन कपड़ा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में भारत के 79 क्रम के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो पेडेस एम बने हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे। 79 क्रम के पेडेस एम बने हैं और 78वें क्रम के कौस्तभ चटर्जी थे। शतरंज की बड़ी खिलाड़ी कोनरू हम्पी हैं और मैग्नस कार्लसन शतरंज के बड़े खिलाड़ी हैं, जो कि नॉर्वे के हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किसने किया है? तो सियोम पुल का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है। अरुणाचल प्रदेश में जो सियोम पुल है, इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन ने किया है। इसका उद्देश्य भारत और चीन की सीमा पर सेना के जवानों को और हथियारों को पहुंचाना है। सीमा सड़क की स्थापना 1960 में नई दिल्ली में होती है और यह रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। दोपरैया पुल अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी सुवानसिरी नदी पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में डोनी पोलो एयरपोर्ट और नामदफा नेशनल पार्क भी स्थित है। राशि रोवर का प्रक्षेपण संयुक्त अरब अमीरात ने किया है, यानी यूएई ने किया है। हिमाचल प्रदेश के सीएम हाल ही में सुखविंदर सिंह बने हैं और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल हैं। सबसे तेज दोहरा शतक ईशान किशन ने लगाया है और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला नागपुर महाराष्ट्र में रखी गई है। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नाम मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है, जो कि गोवा में स्थित है। नाबार्ड का नया अध्यक्ष केवी साजी को बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे 9 जनवरी की करंट अफेयर, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी।
हेल्पफुल रहेगी आगामी एग्जाम के लिए। यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेहनत लगती है बनाने में। तो फ्रेंड्स, कम से कम आप इतना कर तो सकते हो। जब आप दूसरों का भला करोगे तो आपका जरूर भला होगा, हनुमान जी आपको कृपा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी इतने सब्सक्राइब भी नहीं हुए हैं। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं हो, जब आप सब्सक्राइब करते हो तो कम से कम ये निकलता है कि अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, चैनल चल रहा है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।